Let me be right by your side, cause I know that this is right. Don't be shy. Hello guys, it's day one and I'm really excited because I'm going to attend my first painting workshop which is in Borivali. It is organized by Alicia. Her Instagram handle is Huffing Paint. I'll mention over here. So I'm going to start my day with a painting because मेरी ना चाइल्डहुड की बहुत सारी यादें कनेक्टेड है ये पेंटिंग वाली चीज़ों को लेकर। मेरे डैड जो है वो आर्टिस्ट है तो एकदम प्रोफेशनल लेवल पर उन्होंने पेंट किया, ड्रॉ किए चीज़ें। मैं बचपन में उनके यहाँ बैठ के सब चीज़ें ड्रॉ किया करती थी, तो मैंने सोचा कि चलो अब जब स्टार्ट कर रहे हैं वीक में वो सारी चीज़ें करना जो मुझे बहुत पसंद है, तो वाई नॉट स्टार्ट विद पेंटिंग। एंड ऑल्सो जो पेंटिंग जो बनाए ना हम, वो पेंटिंग का जो थीम रखा है उन्होंने, उससे भी मेरी कुछ एक मेमोरी कनेक्टेड है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, सो लेट्स गो एंड सी हाउ इट गोस। Come a little closer. I wanna dance with you. Everything's moving slower. I don't know what it is you do. I have reached the location. By the way, this workshop is organized in cafe called as Third Wave Cafe and उसकी बाजू में Starbucks है, तो I feel कि काश ये Starbucks में हो तो और भी ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाता है, क्योंकि मुझे Starbucks की स्पेसिफिक कॉफ़ी बहुत पसंद है, उसी बहाने में कॉफ़ी भी पी लेती। बट आज हम ट्राई करने वाले थर्ड वेव की कॉफ़ी। एंड ना ये जो वर्कशॉप है इसमें बहुत सारे लोग होने वाले, ऑलमोस्ट 10-15 हो गए। रैंडमली लोग भी तो आए गए ना कैफे में, तो मेरा वो इंट्रोवर्ट जो साइड है वो एकदम चीख के कह रहा है कि क्या कर रही है तू। Looking at you all night, trying to figure you out. I just wanna make you smile. Hold your hand in my hand, looking. Sunday, so enjoy. This is you're not like MFL friends, so don't try to like be perfectionist. Just try to enjoy the process more. And even if you like make a mistake, we can always cover it up. It's just pain. It's not like something permanent which can't be fixed. Like in life, everything can be fixed. No one else here that I see but you. It's what you're doing that's making me feel like I'm falling. Yeah, I'm falling in love. Falling in love. You set my wheels in motion. I'm going crazy for you. Eyes blue like the ocean. I can see you want this too. Cause you've been looking at me all night, trying to figure me out. I just wanna let you know. And I ain't playing no games, baby, you won't change. I only want you. I wanna kiss you before the sun goes down. It's what you're doing, it's making me feel like I'm falling. Hi, so it's day 2 and I'm in Kandivali right now. I came here to attend my first aqua yoga therapy session and the activity in which I'm participating is called Vatsu, जहाँ पे बेसिकली वो आपको उनके हाथों में पकड़ेंगे एंड आपको पानी के ऊपर फ्लोट करवाएंगे एंड कहीं ना कहीं डिप भी करवाएंगे। सो लेट्स गो, क्योंकि मुझे वहाँ पे पहुँचना था 10 बजे एंड इट्स ऑलरेडी 9:45. At the beginning of the conversation, Pooja, a Vatsu practitioner, asked me about my job, routine, my sleep schedule, or if I have any health issues, so she can understand the condition of my health in a better manner. ओके सो साउंड्स गुड। तो तुम्हारा पर्पस क्या है आ जाने का? तो मुझे बचपन से मुझे ऐसे बहुत बार ऐसे ड्रीम्स आए जहाँ पे मैं पानी के अंदर ऐसे कैसे डूब रही हूँ एंड आई एम अनेबल टू सेव, मतलब मैं नियरली मेरा डेथ वाला एक सिचुएशन है। एक वो सपने आते हैं, सेकंड सपना ऐसा आता है कि मेरा कोई क्लोज वन डूब रहा है एंड मैं पानी के अंदर, मुझे पानी के अंदर मेरी आंखें नहीं खुलती है, ठीक है, एंड ऑल्सो मुझे स्विमिंग नहीं आती है। तो वो एक फियर है कॉन्स्टेंट कि मैं पानी के अंदर विजिबिलिटी नहीं है, तो आई एम नॉट एबल टू सेव देम। एंड इससे पहले ऐसा नहीं कि मैंने पानी के अंदर कभी गई नहीं हूँ, मैंने एक बार स्कूबा डाइविंग किया है, तो वहाँ पे तो वो स्पेक्स जो भी होते हैं उनकी वजह से मुझे विजिबिलिटी तो थी, बट स्टिल वो थोड़ा सा फियर है। तो आई नो यहाँ पे विजिबिलिटी वाला सीन तो होगा नहीं पानी के अंदर शायद, बट वो फियर थोड़ा कम करना है पानी को लेकर। एंड ऑल्सो मैंने इसके बारे में पूछा है कुछ लोगों से, तो ड्रीम के कुछ मीनिंग होते हैं कभी कभी, सो दे से कि इस ड्रीम का मीनिंग एक तरफ से ये भी हो सकता है कि यू केयर अबाउट योर क्लोज वन, लाइक यू लव देम अ लॉट, सो यू फील दैट एवरीथिंग इज फॉलिंग अपार्ट एंड यू आर नॉट एबल टू सी। ओके ओके ओके। तो ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे हैव यू रेड अबाउट दिस? हाँ, अच्छा यू रेड ना? रेड नहीं, आई मीन आई हैव सीन रील्स। हाँ वो तो मेरी रील्स देखी है हमने, पर जनरली पढ़ा है गूगल करके वात्सु क्या है क्या नहीं। गुड, वेरी नाइस। इसका नाम वात्सु क्यों है? वाटर प्लस शिएत्सु। शिएत्सु इज अ शिएत्सु मसाज करके एक होता है, which is a Japanese technique. This is based on Zen Shiatsu. Okay. So Zen Shiatsu is a technique where you do stretching of the body in a certain particular way, which we have nadi system. So
होता है हमारे बॉडी में, मेरिडियंस कह लो, नाड़ी सिस्टम कह लो, विश टू कॉल, एंड दोज गेट एक्टिवेटेड. So basically what we do is we activate your PNS, that's your parasympathetic nervous system. हमारी बॉडी में दो नर्वस सिस्टम होते हैं, एक सिंपैथेटिक which is in charge of flight and flight. तो या तो हम हमेशा लड़ते रहते हैं या तो हम भागते रहते हैं, ये दो चीज़ों में. एंड जो नर्वस सिस्टम इसको रेगुलेट करता है दैट इज कॉल्ड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. PNS और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज इन चार्ज ऑफ योर रेस्ट एंड डाइजेस्ट. तो आपका रेस्ट का, डाइजेस्ट का, जितना आपका सारा सिस्टम को काम डाउन करने वाला जो होता है, जिसकी वजह से सारा हीलिंग होगा या जो भी होगा, दैट इज बाय PNS, दैट्स पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. मतलब वन ऑफ द रीजन टू पार्टिसिपेट इन दिस एक्टिविटीज कि लाइफ में जनरली वी हैव द टेंडेंसी टू टेक चार्ज ऑफ एवरीथिंग. वी रेयरली सरेंडर कि किसी और पे रिलाई करना कि ठीक है, यू कैन टेक द लीड एंड ऐसे फॉलो. तो यहाँ पर आई हैव टू सरेंडर, आई हैव टू बिलीव. हाँ, तो ट्रस्ट. हाँ, तो इसके लिए वो ट्रस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इसका थॉट कि इट्स अ गुड मीनिंग ऐसे. Surrender is a very key word in this entire thing. आपने surrender कर लिया तो बात. तो यार मुझे पता है कि मुझे डर है, बट ऑल्सो आई नो दैट आई हैव टू सरेंडर एंड ऑल्सो ट्रस्ट यू कि आप मुझे सेफ रखोगे एंड एवरीथिंग विल बी फाइन एट द एंड ऑफ द सेशन. Absolutely, and I think you will be more or less हैप्पी. आई थिंक सो. yeah. डे 3 एंड मैं अपनी फ्रेंड को लेकर आई हूँ एक एक्टिविटी करने के लिए जो उसको अभी तक नहीं पता थी. अब जाके उसको थोड़ा बहुत हिंट तो मिला है. क्या करें बता. अब तक तो यहाँ पे देख के लग रहा है कि कुकिंग होने वाला है, बट पहले तो कुछ पता नहीं था मुझे क्या है. सरप्राइज सा होता था मेरे लिए. तो बेसिकली मुझे इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना था ना, ऐसा कुछ करना था जो हम यूजुअली नहीं करते. इसको लग रहा है कि हम कुकिंग करने वाले, बट एग्जैक्टली पूरा प्लान इसको अभी तक नहीं पता है. बट दिस प्लेस इज रियली ब्यूटीफुल. लेट मी शो यू. I leave the TV on, I'm done with your sad eyes. I can take another night with you on like this. So let's go, I'm sure you can take it. You've been crying over him for a lifetime. So if you don't mind, we will dance till it's way past sleep. तो बेसिकली हम बनाने वाले इटालियन क्विज़िन. सारी मेहनत मैं इससे करवाने वाली हूँ. पहला तो मुझे मज़ा आ रहा है काफ़ी. चलो स्टार्ट करते हैं. पास्ता जो रहता है उसके शीट्स रहते हैं. तो हम लोग ये जो डो रहेगा उसको फ्लैट करके पास्ता मशीन में रोल करेंगे. फिर उसके 10-10 सेंटीमीटर्स के 4 शीट करेंगे, उसको बॉईल करेंगे. उसके बीच में एक बोलोग्नेज सॉस रहता है जो जनरली नॉन वेज रहता है, लेकिन अभी वेज है तो वेज बनाएंगे. वेज का पास्ता शीट का लेयर, उसके ऊपर वो सॉस, उसके ऊपर वाइट सॉस, चीज़ सॉस और फिर मोज़रेला चीज़. फिर ये 4 का ऐसे लेयर्स हो जाएंगे. फिर उसको बेक कर देंगे.
रहता है ना उसको डायरेक्टली ओवन में नहीं डाल सकते, प्री हीटेड ओवन लगता है तो वो 2-3 मिनट में गर्म हो जाएगा, तब तक हम लोग चॉकलेट, ठीक है। अभी जो करने वाले इसको टेम्परिंग द चॉकलेट बोलते हैं, ठीक है, टेम्परिंग द चॉकलेट। इसमें से 80%, अभी ये 100% है पूरे बोल में, 80% इसमें पोर करना और 20 बचा के रखना। हमारा पहला आइटम रेडी हो चुका है, गार्लिक ब्रेड। अब इसको खा के देखते हैं। इतना सारा चीज़ डाला हुआ इसमें। अच्छा नहीं बना है। हाँ? काफ़ी अच्छा बन गया। तो हमारा लसानिया रेडी हो गया है, काफ़ी चीज़ी दिख रहा है और टेम्पटिंग भी लग रहा है। अब मैं खा के बताती हूँ कि कैसा बना है। तो हमारा पका के और खा के दोनों हो चुका है। हमने बेसिकली 2-3 आइटम बनाए थे। हमने गार्लिक ब्रेड बनाया था, चॉकलेट बनाया था, डार्क चॉकलेट, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा बनेगा, बट बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तुझे टेस्टी लगा? सो यम्मी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। Usually- मैं तो खाती भी नहीं हूँ फिर भी बहुत अच्छा लगा। ये डार्क चॉकलेट खाती भी नहीं है, इसको फिर भी अच्छा लगा। एंड लसानिया हमने पहली बार बनाया था, उसमें पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, चीज़ और वो पार्मेसन चीज़ जो होती है ना वो वाली थी, एकदम मस्त, इतनी चीज़ी लग रही थी। मुझे तो मज़ा आ गया। नो डाउट मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है, बट इट्स गुड टू हैव एक्सपीरियंस। मतलब ये 1 टाइम एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे मज़ा आया। तुझे लगा? अच्छा लगा बहुत। तो आई एम बैक टू होम एंड जैसे ही मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे शेयर करूँगी मेरी चाइल्डहुड की मेमोरी जो कि कनेक्टेड है उस पेंटिंग के साथ। इट्स टाइम टू डू दैट। सो बेसिकली अपने लाइफ में ना मैंने 3 घर शिफ्ट किए हैं और मूव किया है मैंने। तो जो सबसे पहला जो बिल्डिंग जहाँ पे मैं रहती थी ना, उस बिल्डिंग से ही कनेक्टेड एक गार्डन था जो कि बिल्डिंग का ही था बेसिकली। तो मेरे बचपन में मेरे डैड मुझे मेरे भाई को, जो कि मेरे से छोटा भाई है, वो उनको लेकर हमें जाते थे वो उस गार्डन में। एंड हम उस ग्रास में लेट कर स्टार्स देखते थे, बैठ कर स्टार्स देखते थे। जब मैंने ये वर्कशॉप करने का सोचा अटेंड, तो वहाँ पे हमें ऑप्शन था कि जो पेंटिंग हम बनाने वाले वो पहले ही पता चल जाएगी। तो मैंने जब ये पेंटिंग देखी ना, मुझे सबसे पहले वो चाइल्डहुड की मेमोरी क्लिक हुई। सो आई थॉट कि मुझे यही स्पेसिफिक जो डेट पे पेंटिंग बनाने मुझे मिलेगा इस वर्कशॉप में, मुझे वो अटेंड करना है, सो दैट मैं जब भी अपने लाइफ में वो पेंटिंग को देखूंगी मुझे वो चाइल्डहुड की मेमोरी याद आएगी। सो इट वॉज रियली नाइस एक्सपीरियंस एंड नो डाउट अलीशा द ओनर ऑफ हफिंग पेंट लिटरली मेड मी फील सो कंफर्टेबल। ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं स्ट्रेंजर से मिल रही हूँ। द एटमॉस्फेयर वॉज रियली चिल एंड कोजी। बड़ा ही मजा आया मुझे सारी चीजें करके। एंड उस वर्कशॉप में जो मैंने प्राइस पे किया है उसमें मुझे कुछ 300 रुपये का कुछ फूड का वाउचर भी इंक्लूडेड था। तो बड़ा मजा आया, टोटली वर्थ लगा मैंने जो एक्सपीरियंस किया उसका। उसके अलावा जब मैंने एक्वा थेरेपी सेशन जो लिया, जो आपने देखा, मुझे नहीं पता आपको कितना थेरेप्यूटिक लगा देखकर, बट लिटरली जब आप कॉर्पोरेट या फिर किसी भी कंपनी में काम करते हो, 9 to 5 जॉब करते हो, यूजुअली आपको 2 चीज़ होती है। आपको एक बैक पेन होता है, एक शोल्डर पेन होता है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए आप चेयर पे बैठ के काम कर रहे होते हो पीसी के सामने। तो वो एक चीज़ था जो मुझे ना यूजुअली फील होता था। एंड ये एक्सपीरियंस करने के बाद लिटरली दैट डे आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी। इतना मुझे नेक्स्ट डे मुझे पेन फील ही नहीं हुआ मेरी बॉडी में। एंड नो डाउट मैं जितने भी सारी एक्टिविटीज़ किए ना, वहाँ पे मुझे लोग इतने अच्छे मिले थे, दे वर सो नाइस टू इंटरेक्ट विद। एंड यहाँ पे थोड़ा एक्सपीरियंस करने का जो मैंने पैसे दिए थे वो क्वाइट एक्सपेंसिव आई कैन से। आपको भी लग सकता है। जो भी एक्सपेंसेस मैंने किए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। एंड हो सकता है शायद चार्जेस रह ही गए जब आप करने जाओ तो। एंड वो सेशन लेने का मुझे बड़ा ही मज़ा आया, क्योंकि मेरी बॉडी में मुझे फील हुआ कि पेन थोड़ा रिलीफ हुआ है। एंड व्हेन इट कम्स टू कुकिंग, मैंने सबसे ज़्यादा अगर वे किया ना तो कुकिंग के लिए किया है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एक्टिविटी है आपको वो तब करनी चाहिए जब कोई स्पेशल ओकेजन हो, जैसे आपका लव्ड वंस के साथ किसी का बर्थडे आया हो, या मैरिज एनिवर्सरी हो, या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ आपको जाना हो। तो वो सारी चीज़ आप तब कर सकते हो। कुकिंग एंड ऑल तो ठीक है, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू लर्न समथिंग न्यू। जैसे कि इटालियन क्विजिन जो मैंने किया था वो यूजुअली मैं बनाती तो नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था कैसे बना रहा है। पास्ता एंड ऑल तो ठीक है, बट ये लजानिया एंड ऑल नहीं पता था। तो वो करके बड़ा मज़ा आया। बट थोड़ा पैसा मैंने
मैंने ज़्यादा पे किया ऐसा मुझे लगा एट द एंड, बट नो डाउट मुझे ऐसा लगता है वहाँ पे जो लोग जाते हैं, कुकिंग एंड ऑल तो ठीक है, हैविंग मेमोरीज इज गुड, बट ना मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा करके फॉर फोटो या फिर फॉर रील जाते होगे, बिकॉज वो प्लेस इतना एस्थेटिक एंड पिंटरेस्ट काइंड ऑफ एक प्लेस है जो कि बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लगता है देखने के बाद। तो ये मेरा टोटली एक्सपीरियंस था ये सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद जाके, एंड नो डाउट मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, एंड और भी नई ऐसी चीज़ें मुझे करना है ट्राई अपने लाइफ में, क्योंकि बड़ा मज़ा आता है ये सारी चीज़ें नई ट्राई करके। तो आप मुझे बताओ आपको वीडियो कैसी लगी एंड आपको पता है क्या करना है। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, एंड यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू वॉच मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस, एंड ऑल्सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, बिकॉज ये सारी जो वीडियोस है ना ये यूट्यूब पे थोड़ी लेट आती है बिकॉज ऑफ मेरा थोड़ा सा प्रोक्रास्टिनेशन करने वाला इशू, बट ओवरऑल रियल टाइम पे ना मेरे इंस्टाग्राम के जो भी ऑडियंस है उनको पता चल जाता है कि मैं कब कहाँ क्या कर रही हूँ। सो इट्स अ गुड वे फॉर यू टू जॉइन मी ओवर देयर, एंड आप मुझे फॉलो करके आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है मेरे लाइफ में। सो अभी के लिए इस वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव। I leave the tea